हम लोग देखते हैं जो भारत का कश्मीर का क्षेत्र था जिसको जम्मू और कश्मीर कहा जाता था, तो पूरा एरिया ये जम्मू और कश्मीर कहलाता था। अगर वास्तविकता को देखें तो इसमें अभी भारत के पूरे भाग को अगर देखें तो ये पूरा जो जम्मू कश्मीर का भाग है भारत में नहीं है। इसमें से कुछ एरिया जो है जिसको कहते हैं POK, क्या कहते हैं? POK, पाक अधिकृत कश्मीर। जब राजा हरि सिंह थे, भारत आज़ाद हुआ था, उस समय पाकिस्तान की सेना ने कुछ भाग को क्या कर लिया था? हड़प लिया था। जम्मू कश्मीर के कुछ भाग को हड़प लिया था। ये 30% है। कितना परसेंट है? 30%। पूरे जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो लगभग 30% भाग किसके क्षेत्र में चला गया है, अर्थात किसके शासन में है? तो POK, पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में है। और इधर से 1962 के युद्ध में थोड़ा भाग जो है वह चीन ले लिया। इसको कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। अक्साई चीन का क्षेत्र है जो लगभग 10% है। कितना परसेंट है? 10%। अब बचा कितना? 60% जो हमारे भारत में है। लेकिन भारत के नक्शा में पूरा दिखाया जाता है, क्योंकि भारत को अभी भी उम्मीद है कि पूरा कश्मीर जो है भारत का है। एक न दिन आएगा समय जब कश्मीर ही नहीं पाकिस्तान भी हम लोगों का हो जाएगा, ये बात को उम्मीद है, इसलिए नक्शा में। लेकिन अभी जो रियलिटी कब्जा में है उसको देखेंगे तो यही क्षेत्र है जो लगभग 60% है। 10% अक्साई चीन में चला गया। जब 62 का युद्ध हुआ था उसमें चीन हड़प लिया। इधर से POK का एरिया है जो राजा हरि सिंह के ही समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था। तो देखिए इसमें बार बार विवाद होता था और केंद्र सरकार इसमें बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब जो है धारा 370 के बारे में अगर पढ़िएगा तो उसमें कई सारी चीज़ें थी, जिसमें सबसे पहला था कि जम्मू कश्मीर जो है वह भारत की सीमा में है। उसको अभी भी नहीं हटाया गया, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पता है कि 370 धारा हट गई, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। 370 धारा का पहला बिंदु अभी भी है, उसको हटाए। उसमें से कुछ जो क्राइटेरिया जो यूजफुल नहीं थे उसको हटा दिया गया। देखिए अब जो यहाँ के लोग कुछ भी लड़ाई करेंगे तो पहले तो इसको क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश किया गया। तो पहले तो राज बनाए, नहीं राज बनाए। जब राज बन जाएगा तो 2 भाग है, दोनों के एक जगह हो तब नहीं एक साथ होगा। इसलिए इसमें बहुत पॉलिसी के तहत इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 भाग में कश्मीर का क्षेत्र लगभग मान लीजिए यहाँ पर है, ये है कश्मीर का क्षेत्र। और नीचे वाला जो है यह जम्मू का क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर पढ़ते थे ना, नीचे जम्मू है, कश्मीर का क्षेत्र ये है, और ये सब एरिया है लद्दाख का। तो अभी जो तोड़ा गया, तो अभी जो नक्शा जैसे हम आपको बताए हैं ये पूरे बना दिया गया है क्या? लद्दाख। क्या बना दिया गया? इसको जम्मू एंड कश्मीर। तो अब पाकिस्तानी कहेगा कि कश्मीर चाहिए, तो कश्मीर कहाँ है? चला गया मैक्सिमम भाग किसके क्षेत्र में? लद्दाख के। तो पाकिस्तान वाला कहेगा कि कश्मीर में बवाल हो रहा है, तो भारत कहेगा लद्दाख में हो रहा है। मतलब इस प्रकार से इसमें राजनीति किया गया है, एक अलग नीति अपनाई गई। तो हम लोग आते हैं मुख्य बिंदु पर, और यहाँ पर लगभग है श्रीनगर। कहाँ पर है? श्रीनगर, यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं आज किस चीज़ के बारे में कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से क्या है? पर्वत श्रेणी है, कौन कौन से पर्वत श्रेणी है और कौन कौन सा दर्रा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। ये लद्दाख पूरा का क्षेत्र है और ये जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र है। इसमें 4 पहाड़ियाँ हैं। कितनी पहाड़ियाँ हैं? 4 पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊपर जो पहाड़ है उसका नाम क्या है? काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। काराकोरम की। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर के क्षेत्र में जो है वह कौन सी पहाड़ी है? तो काराकोरम की पहाड़ी है। उसके बाद दूसरा जो है वह है लद्दाख। दूसरा क्या है? लद्दाख। दूसरा क्या है? लद्दाख। तीसरा है जास्कर। ये तीसरा पहाड़ी जो है इसको कहते हैं जास्कर। और चौथा जो है सबसे नीचे है वह है पीर पंजाल। ये 4 पहाड़ी है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी पहाड़ियां हैं? 4 पहाड़ियां हैं। सबसे ऊंचा क्या है? काराकोरम है। दूसरा पर लद्दाख है, तीसरा पर जास्कर है और चौथा पर पीर पंजाल। ये 4 पहाड़ियां हैं। तो जैसे काराकोरम जो है के से, लद्दाख को L से, जास्कर को J से और पीर पंजाल को PR नहीं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं KLJPR।
सबसे ऊपर कौन सा पहाड़ी है? तो काराकोरम है। उसके बाद कौन सा है? लद्दाख है। उसके बाद कौन सी पहाड़ी है? जास्कर है। और उसके बाद कौन सी पहाड़ी है? पीर पंजाल। कितनी पहाड़ियाँ हैं? पीर पंजाल। ये 4 पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, पूरे जो जम्मू कश्मीर का भाग था। लेकिन अभी मैक्सिमम भाग लद्दाख में है और जम्मू, क्योंकि देखिए जम्मू में छोटी पहाड़ी, सबसे नीचे जो पहाड़ियाँ हैं वह छोटी पहाड़ियाँ, इसलिए जम्मू में रहना आसान है। जम्मू में सब ढंग के लोग रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। लेकिन इधर का क्षेत्र जो होता है, कश्मीर के क्षेत्र में मैक्सिमम मुसलमान हैं। इधर बवाल होता है, लेकिन इधर बवाल नहीं होता है। जो इधर कहते हैं यहाँ पर जो कश्मीर का क्षेत्र है, बवाल उसी में होता है। और लद्दाख तो पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ बहुत कम ही लोग रहते हैं। लद्दाख पहाड़ी वाला एरिया उसमें। तो ये सबसे जो ट्रांस हिमालय के ये भाग हैं, हिमालय में 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, 4 भाग होते हैं। तो ये जो चारों श्रेणियां हैं किसका है? तो ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे कठोरतम भाग है। और भारत की तरफ से जाएंगे तो पूरे पहाड़ चढ़ के जब नीचे ढलेंगे, जम्मू जो है भारत में पहाड़ को पूरे चढ़ के तब नीचे ढलिएगा तब जम्मू आता है। उसके बाद कश्मीर आता है, उसके बाद लद्दाख का क्षेत्र आता है। तो उस तरफ ढलान पर है, मैंने भारत के इस तरफ चढ़ाई के ढलान पर नहीं है। जब पहाड़ को चढ़ के नीचे तरफ ढलते हैं तो, क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के उस पार का भाग है जो चीन तरफ है, उस तरफ का भाग। तो भारत में इतना आता है। और यहाँ पर है आपको कैलाश पर्वत, जो अभी तिब्बत के क्षेत्र में है, चीन के क्षेत्र में है। ये सबसे ऊँचा है, उस पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, भी आप जीके में पढ़िएगा तो सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ बर्फे जमा रहता है, माइनस में रहता है। कितना? 140, 150, 160 डिग्री माइनस में चला जाता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। फिर भी वहाँ हमारे जवान रहते हैं। कई बार युद्ध भी हुआ है। ये सियाचिन ग्लेशियर है दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, माने ऊंचा युद्ध का मैदान। इससे ऊंचा दुनिया में कोई नहीं। तो आपको पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में या भारत के लद्दाख और जम्मू में कौन कौन सा पहाड़ी है, तो सबसे ऊपर कौन सी पहाड़ी होगी? काराकोरम। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद और उसके बाद पीर पंजाल। पहाड़ियाँ देखिए, पहाड़ी के बीच से जो है घाटी बनता है। जैसे 2 पहाड़ी है और 2 पहाड़ी के बीच से अगर जाने लायक रास्ता बन जाता है, गाड़ी उड़ी चल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और उसी में थोड़ा चौला हो जाएगा, जहाँ पे लोग बस जाएंगे तो उसको कहते हैं घाटी। जम्मू वगैरह जो है घाटी वाला ही एरिया है, इसमें घाटी है। मतलब क्या है? जाने का रास्ता भी बना हुआ है, पहाड़ भी है। तो जहाँ पर सिर्फ रास्ता बने, पानी उनी आ सकता है, तो वह दर्रा कहलाता है। और थोड़ा चौड़ा हो जाए, जहाँ पे लोग बस जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो ये पहाड़ है, तो स्वाभाविक है पहाड़ जब 4 होगा तो बीच बीच में दर्रा बनेगा ही, घाटी बनेगा। तो इसी में लोग बसे हुए। और पहाड़ी ढलान क्षेत्र है, तो कश्मीर वाला क्षेत्र में, लद्दाख वाला में बहुत ऊँचा हो जाता है, तो कम लोग बसते हैं, वहाँ कम घाटी वाला एरिया है। और इधर जम्मू में थोड़ा कम है। जैसे ही नीचे तरफ आइएगा तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होती जाती है? जैसे कि अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो सबसे ऊंचा होता है। अब मध्य हिमालय कहें तो उससे, बृहत हिमालय कहें तो उससे थोड़ा कम होता है। और उसके बाद नीचे आते जाएंगे मध्य हिमालय तो और उससे ऊंचाई कम हो जाता है। और शिवालिक आते हैं तो और ऊंचाई कम हो जाता है। तो जैसे ही नीचे तरफ इसमें भी बढ़ता है तो ऊंचाई कम होता जाता है। और जम्मू वगैरह में रहने की, जैसे वैष्णो देवी यार जाते हैं, पहाड़ी एरिया ही है, तो रहने लायक जगह है, वहाँ रह सकते हैं। तो घाटी उसको कहते हैं। क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच रहने की जगह, जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, वह घाटी कहलाता है। और जहाँ पर सिर्फ रास्ता ही बन सके तो वह क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो इसमें 4 दर्रा आता है। पहले हम इसको मिटा देते हैं इतना दूर, ताकि समझ में आएगा कहाँ पर। यह है आपका श्रीनगर, बताए ही दिए थे। देखिए यहाँ से आपका लद्दाख का एरिया है, ठीक है, पूरा लद्दाख हो गया। और ये जम्मू और कश्मीर है। यहाँ है श्रीनगर। श्रीनगर से ही इधर उधर घूमने का रास्ता है। तो इस तरफ जो दर्रा बनता है, इस तरफ का जो दर्रा बनता है, वह किस में सटा हुआ है? कौन सी पहाड़ी में सटा हुआ है? काराकोरम। तो इसका नाम ही है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। ये दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। एक दर्रा इधर है जो पीओके से जोड़ता है, इस तरफ। देखिएगा, एक बात समझ लीजिएगा, तो यहाँ जितने भी हम लोग एक साथ रहते हैं, युवा वर्ग के जो मुसलमान होंगे, लड़का होगा, उसको पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बूढ़ा सब पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा सोचे। तो यहाँ पर जो है कश्मीर का जो पुराना एरिया है, वह यहाँ पर जो दर्रा है, इसका नाम है बुर्जिल दर्रा। कौन सा?
तो आप याद रखने के लिए ये याद कर सकते हैं कि बुर्जिल दर्रा किस क्षेत्र की तरफ है, तो पीओके की तरफ है, क्योंकि बूढ़े लोग ही पाकिस्तान में जाने का सोचते हैं, नया उम्र का पाकिस्तान जाना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में जाइएगा तो वहाँ ना कॉलेज है, ना मेडिकल सुविधा है, ना स्पोर्ट है, ना क्रिकेट है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। भारत में बहुत सुविधा है, भारत में आप लोग बहुत अच्छे भी रहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, सारी चीज़ें सुविधा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम ही सुविधा है। तो नया उम्र के लोग जो है पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, जो सिद्धांतवादी हैं, रूढ़िवादी हैं, वही पाकिस्तान या मुसलमान का जाप करते हैं। तो ये बुर्जिल दर्रा जो है पीओके की तरफ है, किसकी तरफ है, और नीचे की तरफ एक दर्रा है जो श्रीनगर से नीचे की तरफ आता है, जैसे दिल्ली की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर है बनिहाल दर्रा। कौन सा है, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। ये 3 दर्रा होगी। इधर कौन सा दर्रा है, काराकोरम, ऊपर में इस तरफ कौन सा दर्रा है, बुर्जिल दर्रा। ये काराकोरम, ये बुर्जिल और ये बनिहाल। और एक दर्रा और है जिसका नाम है जोड़जिल। कौन सा, इस तरफ दर्रा है जोड़जिल, जोड़जिल दर्रा। अर्थात कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर 4 पहाड़ियाँ हैं और 4 दर्रा है। कौन कौन सा दर्रा है, काराकोरम, बुर्जिल, बनिहाल और जोड़जिल, ये 4 दर्रा है। कितने दर्रा हैं, 4, और 4 पहाड़ियाँ हैं जो एग्जाम में पूछता है कि काराकोरम की पहाड़ी कहाँ है, पीर पंजाल कहाँ है, इस प्रकार से आपको पहाड़ी के बारे में भी पूछेगा, या लद्दाख की पहाड़ी कहाँ है, जास्कर की पहाड़ी कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, और दर्रा में काराकोरम, बुर्जिल, बनिहाल और जोड़जिल, ये 4 क्या हैं, दर्रा है, और ये 4 पहाड़ियाँ हैं कश्मीर के क्षेत्र में। इतना समझने में कि नहीं कोई दिक्कत, याद हो जाएगा।